आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री, सबके जुबान पे किसान की प्रगति और किसान की उन्नति की बात होती है। जो पूरे देश को खाना खिलाता है, जो पूरे देश को अनाज देता है, फल देता है। आज आप देख सकते हैं कि वो मानगो के सड़क पर वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पे वाहन आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार वगैरह जो भी, वो कितने रिस्की से बैठे हुए हैं। क्या ये सच में लाजमी है कि जो भारत के किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता है, वो खुद जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं सब्जी बेचकर? चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पे जो बैठे हैं उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। कहाँ से है सर आप? पटमदा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील गराई। यहाँ पे आप रोड के जस्ट किनारे पे बैठे हुए सब्जी लेकर, परेशानी नहीं होती आप? परेशानी तो होता है, तो मेरा अकेला तो और नहीं, सब कोई। तो आप लोग किसी को कुछ बताते नहीं है कि मतलब? बताने से कोई सुनता है? आजकल इतना बड़ा तो मैदान था, मैदान में तो नहीं बाजार लगाने देता है। मैदान से हटा दिया गया आप लोगों को? मैदान में जगह ही नहीं मिलता है, वो लोगों ने वहाँ से भागा दिया। जैसे गांधी मैदान था वहाँ पर से हटा दिया। ये भी रामलीला है, वो भी वैसे ही है। तो रोड हमें बताइए कि जो भी आप सब्जी, जितना सब्जी आप पटमदा से लाते हैं वो सारा सब्जी बिक जाता है? वो शाम तक, रात 10 बजे तक बिकता है। नुकसान, नफा नुकसान तो? वो तो वो आधा दाम में दे के चल जाते हैं, एकदम नहीं फुराता है। जैसे सुबह से 12 बजे तक बेचता है, उसके बाद 2 बजे से हल्का दाम में छोड़ देते हैं, रात 10 बजे तक। और जो पटमदा से आप लोग सब्जी लाते हैं तो वो कैसे लाते हैं इतनी? 4 चक्का टेम्पू चाहिए, मैजिक चाहिए, बड़ा डाला वाला गाड़ी। सब्जी जो आप लोग उपजाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, मैं बताइए। वो तो जैसे खेती में बहल जोड़ के माटी बनाता है, उसका बाद चारा को उगल के लगाते हैं, पानी पटाते हैं, खाद दे के खोदते हैं, यही सब। और क्या, जितना आप लोग उपजाने में जितना खर्चा होता है सब्जी, क्या उतना पैसा निकल जाता है? उसमें तो निकल जाता है, लेकिन समय लगता है। कोई हुआ नुकसान हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई हो रहा, यही सब। और काफी अच्छी हरी और फ्रेश सब्जियां मिल रही है, फूलगोभी, सिम और बहुत सारी सब्जियां हैं। ग्राहक भी यहाँ काफी सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि उन्हें यहाँ से काफी अच्छी और कम कीमत में सब्जियां मिल जाती हैं, जो काफी अच्छा है और खाने में भी अच्छा होता है ये सारी सब्जियां। आप देख सकते हैं काफी सारी है यहाँ पे, महिलाएं भी बैठी हुई, महिलाएं लगातार सब्जी खरीद रही हैं। चलिए हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, यहाँ सबको फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं? हाँ, रोज। कैसे कीमत कैसी रहती है यहाँ की? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही ना? तो अच्छा, आप यहाँ पे रोड के किनारे ऐसे सब्जी खरीदती है, रिस्क नहीं होता ये? नहीं, रिस्क तो है थोड़ा, लेकिन खेल लेते हैं रिस्क से भी। सब्जी लेना है तो इतना तो उठाना पड़ेगा ना। नहीं, आपको नहीं लगता कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल मार्केट होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। हाँ, सब्जी खरीद सके? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन अब नहीं है व्यवस्था तो क्या किया जाएगा। उनसे बात करते हैं कि सारी सब्जियां उनकी बिक जाती है, कैसे वो लाते हैं। चलिए उनसे बात करें। दादाजी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है चक्रधर गराई। कहाँ से आए हैं आप? पटमदा से। जहाँ पे रोड के किनारे बैठते हैं, दिक्कत नहीं होती आपको? लगातार गाड़ी जा रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। सभी आदमी को लगाता है, सभी आदमी लगाता है, इसीलिए लगाए हम लोग। सभी लगाते हैं इसीलिए आप ही लगाए हैं? हाँ। तो सभी लोग मिलकर कहाँ नहीं सरकार के पास जाते हैं नहीं, हमको एक मंडी दीजिए? कोई नहीं जाया। कोई नहीं गया, आप नहीं गए? कितने बजे सुबह निकलते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे। घर कितने बजे जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे। सारी सब्जियां बिक जाती हैं आपकी? बिक जाती है। कैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, क्या क्या खेती बाड़ी करते हैं? वो टमाटर का है, बैगन का है, कॉफी का है, सब आप लोग खुद से उगाते हैं? हाँ। और कैसे लाते हैं? पटमदा से यहाँ लाना थोड़ा मुश्किल होगा, कैसे लाते हैं? गाड़ी में, ये छोटा गाड़ी चला के खुद से लेके आते हैं? हाँ। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पे ग्राहक गाड़ी में बैठे हुए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं। रोड के जस्ट किनारे है, फूलगोभी की बहुत सारी फूलगोभियां यहाँ पे हैं। वो पटमदा से आए हुए हैं और बेच रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो सब्जी मंडी से भी, साक्षी की जो मेन सब्जी मंडी है, वहां से वो सब्जी खरीदते हैं और यहाँ आकर बेचते हैं। तो मतलब ये बहुत ज्यादा रिस्क है कि सड़क के किनारे लोग सब्जी बेच रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनकी सब्जियां बिक जाती है और उन्हें किन किन प्रॉब्लम होती है। कहाँ से आए हैं सर आप? पटमदा से। नाम क्या हुआ आपका? मनसाराम गराई। तो
टोटल कितनी फूलगोभियां हैं ये आपकी? 160 पीस है। रोज आप लेके आते हैं सब्जी? नहीं, वो संडे को आते हैं, शनिवार को आते हैं, बृहस्पतिवार को नहीं आते हैं, मंगलवार को आते हैं। कितने बजे सुबह निकलते हैं आप घर से? वहाँ से तो 4 बजे निकलते हैं। शाम को कितने बजे घर जाते हैं? वो 9-10 बजेगा तो शाम को। अच्छा, आप बताइए कि ये फूलगोभी की खेती आप लोग खुद करते हैं? हम लोग खुद करते हैं, खुद का खेते हैं। कैसे आप लोग उपजाते हैं इसको थोड़ा बताइए। वो पहले से तो बीज खरीद के लाना पड़ेगा, उसके बाद चारा बनाना पड़ेगा, उसके बाद माटी खुदाई करके बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो गोभी होगा। उस टाइम तो दाम भी नहीं रहता, अभी तो दाम भी उतना नहीं है। ये सब गोभी का जो खर्चा है उसी को भी नहीं आएगा। लगभग कितने महीनों में आपका सब्जी बनकर तैयार हो जाता है? 3 महीने। 3 महीने। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये जो आप इतना बड़ा बोरा लेकर साइड पे रोड के किनारे खड़े हैं और लगातार गाड़ियां जा रही है, दिक्कत नहीं होती आप? दिक्कत तो होती है, हम लोग तो मार्केट नहीं है। मार्केट मतलब किसी को आपने कहा कि हमें मार्केट चाहिए या फिर सब्जी मंडी हमें प्रॉपर चाहिए? सब्जी मार्केट तो चाहिए, तो नहीं तो हम लोग तो फुटपाथ में बैठना पड़ रहा है। हम लोग को तो जगह नहीं है, मजबूरी है। आप कहाँ से आए हैं सर? यही मानगो से रोज सब्जी खरीदने आते हैं यहाँ पे आप? बराबर पराया, क्योंकि यहाँ सब्जी ताजी मिलती है, कम दामों में मिल जाती है। दाम कम दामों में। ये लोग बेचारे दूर से आते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मतलब जल्दी बेच के जाएं, दूर से आते हैं और 2 बजे 3 बजे 4 बजे निकलते हैं ये लोग। तब इन लोग का भी ये होता है कि दोपहर तक शाम तक लौट जाए। सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क भी नहीं किया है आपने, गाड़ी आपका वहाँ नहीं है तो अब सब्जी खरीद रहे हैं आप? देर खड़ा नहीं होना पड़ता है, लिए पैसा दिए चल दिए। फिर भी रिस्क तो है ना सर? रिस्क तो है, रोड पर है, ये तो रोज का ही काम है। यहाँ प्रशासन कहाँ देखता है? यहाँ तो देखिएगा कि आज तो संडे के चलते, नहीं तो स्कूल का भी ये होता है कि दोपहर तक शाम तक लौट जाए। सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क भी नहीं किया है आपने, गाड़ी आपका वहाँ नहीं है तो अब सब्जी खरीद रहे हैं आप? देर खड़ा नहीं होना पड़ता है, लिए पैसा दिए चल दिए। फिर भी रिस्क तो है ना सर? रिस्क तो है, रोड पर है, ये तो रोज का ही काम है। यहाँ प्रशासन कहाँ देखता है? यहाँ तो देखिएगा कि आज तो संडे के चलते, नहीं तो स्कूल खुल जाए और ड्यूटी आवर में भीड़, यहाँ गाड़ियों का आवाजाही में बहुत तक दिक्कत होती है, नहीं ना। देखिए, रिस्क तो है लेकिन वाहनों की यहाँ पे लगातार आवाजाही होती रहती है, लोगों को कई सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सब्जी बेचना और सब्जी खरीदना ग्राहक और विक्रेता दोनों की ही मजबूरी है। सामने एक बूढ़ी दादी बैठी है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका दादी? नाम क्या हुआ? नाम अंजना महतो। अच्छा, क्या क्या सब्जी लेकर आई हैं आप? सब्जी क्या क्या लेकर आई हैं बेचने के लिए? बोसनिया के बेचने के लिए लाई है ना सब्जियां, क्या क्या सब्जी लेकर आई हैं? अब बुद्धन ए मूली आथे, बिलाती आथे, खीरा आथे, धनिया पत्ता आथे। কত করে দাম? खीरा দিচ্ছি 40 টাকা, मूली দিচ্ছি 30 টাকা, টমাটোর দিচ্ছি 20 টাকা। সকালবেলা কটার সময় বেরিয়েছো তুমি? সকালবেলা রাত 2টার সময় বাইরে আনছি। হ্যাঁ, কখন ঘর যাবে? রাত 2টার সময়। ঘর কখন যাবে? রাত 2টার সময়। রাত 2টার সময়। হ্যাঁ। আচ্ছা, খরচা বেড়ে যে এই সবজিগুলা বিক্রি করে? খরচা এখনো বাইরেই নাই, এই বাইরেতে সবজিটা এই বাইরেতে। ওরে কে কে मतलब চাষ কে করে ঘরে? ঘরে আমরা দু পরানি আর আমার বেটি। আচ্ছা, তুমি আর তোমার মেয়ে করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমার স্বামী। কত দিন লাগে এগুলা मतलब বেরাতে खीरा मूली কত দিন লাগে? खीराটা 60 দিন, 60 দিন। मूली কত দিন? मूलीটা 1 মাস। 2-3 মাসে হয়ে যায় সব কিছু। हाँ हाँ। एक उम्रदार महिला जो भारत की किसान है और वो रात के 2 बजे उठती हैं और रात के 2 बजे यहाँ से जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात, और रात में काफ़ी देर हो जाती है जब वो अपने घर जाती है। आखिर जब वो इतनी मेहनत कर रही है, इतना संघर्ष कर रही है,
इतना संघर्ष करने के बाद भी वो बैठी कहाँ है, आप देख सकते हैं सड़क के किनारे, जहाँ पे वाहनों की लगातार आवाजाही हो रही है। कितना संघर्ष और कितना मेहनत है। आखिर कौन देख रहा है इनकी संघर्ष और मेहनत को? जो पूरे देश को खाना खिला रहा है, जो पूरे देश का पेट भरता है, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। क्या मजबूरी है इनकी? जाहिर सी बात है मजबूरी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि जो देश को खाना खिला रहे, जो देश को अनाज दे रहे, जो देश का पेट भर रहे हैं, उन्हें इस तरीके के सड़क के किनारे नहीं बैठाकर किसी मंडी, जो उनका एक अच्छा सा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो, उन्हें वहां देना चाहिए, जहां पे वो आराम से सुकून से सब्जी बेच सके और अपनी रोजी रोटी निकाल सके। द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर, रंजना साहू।